नाज़रीन, बात शुरू करने से पहले आप पहले ये मुकम्मल वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो की हकीकत से आगाह करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बलूचिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लड़की की तस्वीर। नाजरीन, इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नाजरीन, आपको बताते चलें इस लड़की का कसूर सिर्फ ये था कि इसने पसंद की शादी की थी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस लड़की ने पसंद की जब शादी की तो बलूचिस्तान के बलोचों ने गैरत के नाम पर इसे कत्ल कर दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें तकरीबन 40 से ज़ायद लोगों ने इस लड़की को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। इन लोगों का कहना था अगर इसको हम रियायत देंगे तो आइंदा हर लड़की ऐसे ही करेगी, इसलिए हम इसको भी रियायत नहीं दे रहे। इसकी वजह से हमारी और लड़कियां ऐसा काम नहीं करेंगी। नाजरीन, ये कैसा बुज़दिलाना काम है जिसमें एक औरत को आप गोलियाँ मारकर हलाक कर देते हैं। इस्लाम औरतों को अपनी पसंद की शादी का हक देता है। नाजरीन, इन जाहिल लोगों ने आज इस औरत को गोलियां मार के हलाक कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। नाजरीन, इस लड़की के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? जिन लोगों ने इसे गोलियां मार के हलाक किया है, इन लोगों के साथ हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। हलाल हराम में फर्क कर उसने निकाह किया है, ठीक है, तरीका गलत था उसका, लेकिन इस गलत पे मजबूर किसने किया है? इस गलत पे मजबूर आपने किया है। और मैं कहता हूं इस जमाने में अल्लाह, मैं नहीं तरगीब दे रहा कि भाग के निकाह करें, लेकिन अगर कोई निकाह कर रहा है खुदा की कसम उसके पांव धो के पियो। हमारे यहां बहुत से उलमा कहते हैं कि ये गलत है, इसको रोको। मैं कहता हूं अगर आप मुआशरे में चल के देखो तो आपको लगेगा ये मुबारक लोग हैं, क्योंकि जिना इतना ज्यादा मुआशरे में हो रहा है। मैं कहता हूं घर से भाग के निकाह करने वाली उस लड़की से करोड़ गुना बेहतर है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटे मार रही है और जिना कर रही है। करोड़ गुना बेहतर है। आप मुआशरे को कंपेयर भी तो करो, किस जमाने में आप जी रहे हो, किस जमाने में आप जिंदा हो। ये आपने वीडियो तो देख ली है कि बलूचिस्तान के अंदर एक सानिया पेश आया है कि एक नौजवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसका कसूर सिर्फ यही था कि उसने पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है और हुक्म भी दिया है कि जो मर्द जिस लड़की को पसंद करता है वो उससे निकाह कर ले, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बीवियों से। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ने तो ये हुक्म दे दिया है। समझने के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान चाहिए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया फरमाया है कि पसंद एक दूसरे की ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि मियाँ बीवी को, लड़का लड़की को देख ले एक मर्तबा और लड़की लड़के को देख ले। जब दोनों का जनाब वाला आपस में प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ठीक है, वो देख लें तो अगर उनका दिलो दिमाग मुतमईन है तो फिर उसको निकाह की सूरत मिलनी है। शरीयत इस चीज़ का हुक्म देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है आज के नाम निहाद लोग, अपने आप को बहुत कुछ बुलवाने वाले लोग, गैरत दिखाने वाले लोगों ने एक नौजवान लड़की यानी कि जिसने 1.5 साल पहले अपने पसंद की शादी की थी अपने होने वाले शोहर से, तो दोनों को कत्लगाह में ले जाकर उनको मौत की घाट उतार दिया गया है। कितने बड़े अफसोस की बात का ये कहना पड़ रहा है कि जो चीज़ शरीयत को ने उसको जायज़ करार दिया है, उसी शरीयत वाली जायज़ अमल को लाने के लिए जब वो अमल किया गया यानी निकाह की सूरत में लाया गया तो उसको, उन दोनों को यानी मियाँ बीवी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जब मौत के घाट उतारने के लिए उनको ले गए लड़की को, तो उसके यही अल्फाज थे, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप मुझे गोली मार सकते हैं, आप मुझे ये कर सकते हैं, आप जनाब वाला मुझे इस दुनिया से उठा सकते हैं, यानी कि मुझे मौत के घाट बेशक उतार लें लेकिन आप मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते। मैंने शादी की है, मैंने कोई ज़िना नहीं किया। ये अल्फाज उसके अपनी ज़ुबान के थे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आजकल के नाम निहाद लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। अगर यही हमारे माशरे में अमल रहा तो फिर मुझे बताओ हमारे आने वाली नस्ल का क्या बनेगा। फिर अल्लाह हर किसी के वालिदैन को एक सोच समझ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। उस लड़की ने और लड़के ने जो निकाह किया उस प्यार मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।